हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के कई प्रकार हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ अब हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका रेखिक बहुपद। आप देखिए रेखिक बहुपद, रेखिक रेखिक समीकरण भी पढ़े हुए हैं, 9th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। रेखिक का मतलब होता है कि जिसमें चर का घात क्या होता है, एक होता है। चर का घात कितना होना चाहिए, एक होता है। वो आपका क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। यहां देखिए रेखिक बहुपद का एग्जांपल 2x प्लस 5 लिखे हैं। यहाँ x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, मतलब ये क्या है, रेखिक बहुपद है। यहाँ देखिए 3y प्लस 5, ये भी क्या है, आपका रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ y है चर जिसका घात क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है। अगला लिखे हैं हम √5y प्लस 9, ये भी क्या है, एक रेखिक बहुपद है। देखिए आप बोलिएगा सर रूट है, रूट देखिए अचर पे है, 5 पे रूट है, y पर रूट नहीं है। रेखिक बहुपद में क्या हम बहुपद के बारे में बोले थे कि चर संख्या पर रूट नहीं होना चाहिए, चर संख्या का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए आप, यहां अचर पे रूट है, चर पे रूट नहीं है, तो मतलब ये क्या है, बहुपद है। अगला देखिए हम लिखे हैं 3/2x प्लस 2, तो यहां आप बोलिएगा सर बट्टे में नहीं होना चाहिए, हम बोले थे बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। अचर बट्टे में हो तो उससे हमें कोई समस्या नहीं है। तो 3/2x प्लस 2, तो ये भी क्या है, आपका रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, एक है। दूसरे टाइप का बहुपद देखते हैं जो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम लोग देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 3। आप देखिए कि यहाँ x पर पावर क्या है, एक है, लेकिन इसी में x पर पावर क्या है, 2 है। तो x पर पावर अधिकतम कितना है इस पूरे बहुपद में, इस पूरे बहुपद में x पर पावर है 2, इसीलिए ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x पर पावर 2, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। अगला एग्जांपल लिखे हैं पाई एक्स स्क्वायर माइनस 7/5। यहाँ पाई, पाई का वैल्यू पता है बच्चों कितना होता है, 22/7 होता है। पाई एक अचर संख्या है, पाई चर नहीं है, तो यहाँ आप देखिए चर पर पावर कितना है, 2 है, तो ये भी आपका क्या आ गया, द्विघाती बहुपद आया। इसी प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का मतलब चर का घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसमें देखिए घात 2 है, भी है, एक भी है, लेकिन मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात, अधिक से अधिक कितना है घात, 3 है, इसीलिए ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। अब अगला देखते हैं हम, अगला 22/7 x प्लस 9x क्यूब आया। तो यहां भी देखिए पहले x है, पावर 1 है, लेकिन दोबारा क्या है, ये दूसरे पद पे x क्यूब है, जो कितना है, घात 3 है, घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है। आगे पीछे से मतलब नहीं बच्चों, एक बहुपद में घात अगर मैक्सिमम घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद है, मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है, मैक्सिमम घात अगर 1 है तो वो क्या है, आपका रेखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और क्या था हम लोगों का, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो ये बहुपद का घात है। कभी कभी बहुपद का घात बताने पूछ देता है, ये मजाकिया सवाल है। जैसे यहाँ देखिए 5x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5, बोलते हैं इस बहुपद के घात कितने हैं, कितना घात है, जो अधिकतम है वो घात है, वो घात 4 वाले बहुपद है। अगर यहाँ देखिए 3x क्यूब प्लस 5x पर पावर जो है 5x प्लस 2 है, तो यहां देखिए कितना है, मैक्सिमम घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है, घात कितना है इसका, 3 है। अब कभी कभी पद पूछते हैं कि इस बहुपद में कितने पद है, वो 9th का सवाल था बच्चों, कि इस बहुपद में कितने पद है। देखिए प्लस माइनस को जो अलग अलग पद में सेपरेट करता है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। जैसे अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 7x पर पावर 5 माइनस 2, पहला पद दूसरा पद, प्लस माइनस क्या करता है, आपके पदों को सेपरेट करता है। जैसे 2/7 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये प्लस 9 है। यहाँ देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद है ये बहुपद में। तो बहुपद के घात भी देख लिए, बहुपद के प्रकार भी देख लिए। अब जरा यहाँ देखते हैं, अब हम लोग अगला जो टॉपिक लेंगे, इसमें लेंगे बहुपद के शून्यक। किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, वो समीकरण की बातें हैं। देखिए आप सीधे तौर पे समझ लीजिए, अगर द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक,
रेखिक बहुपद है तो एक शून्यक, त्रिघाती बहुपद है तो तीन शून्यक। मतलब क्या समझे आप कि घात जितना है बहुपद के शून्यक उतना ही होता है। बस इतने बात को याद रखना है। मतलब अगर रेखिक बहुपद है तो एक शून्यक, द्विघाती बहुपद है तो दो शून्यक, त्रिघाती बहुपद है तो तीन शून्यक। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। बस आप लोग बच्चों समझ गए कि बहुपद के कितने प्रकार हैं, घात कितने होते हैं। अब आते हैं ये जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 दिया है। हम लोग किस एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं बच्चों? एक्सरसाइज 2.1, तुरंत खत्म हो जाने वाली एक्सरसाइज है। अजीब है, बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है। पिछले कई सालों से नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप लोग उसको छोड़ के न आए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पूछा जाता है जैसे ये एक्सिस है, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग समझे होंगे, 9th में था। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये ऐसे कोई एक ग्राफ खींच दिया जाता है, पूछता है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। जैसे ये जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसके बारे में देखिए। इसमें पहला नंबर जो सवाल है, एक ही सवाल ही है इसमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम शून्यक के बारे में बात कर रहे थे बाबू कि जितनी घात उतना शून्यक, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ में शून्यक कहां से आएगा? ग्राफ में शून्यक देखिए, ये जो ग्राफ आपका खींचा गया है ना, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतना शून्यक होगा। कितने बार काटा? एक्स एक्सिस यहां से यहां तक है ना, एक्स एक्सिस को तो एक ही बार काटा है ना, वाई एक्सिस को नहीं बच्चों, सिर्फ एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है? एक बार, इसीलिए ये आपका कितना शून्यक होगा? इसका एक शून्यक। अगला एक और देखिए फिगर आप, अगला फिगर ये देखिए, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा बच्चों? पहला बार यहां काटा, दूसरी बार यहां काटा, तो कितने शून्यक होंगे इसके? दो शून्यक होंगे। और देखिएगा, देखिए कितना आसान सब सवाल है ये कुछ नहीं है। यहां देखिए बच्चों किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ये आपका ऐसा गया, इतना आया। कितनी बार काटा एक्स एक्सिस को? एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार, तीन बार काटा, तो कितने शून्यक होंगे इसके? तीन शून्यक होंगे। कभी कभी ग्राफ ऐसा दे दिया जाएगा जो कि एक्स एक्सिस को छू के जाता है। छू कर जाने का क्या मतलब है बच्चों? कि वहां पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। हम लोग 10th लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह छू के जाने का मतलब क्या होता है, काटना होता है। यहां देखो क्या हुआ तुम्हारा, एक बार, दो बार, तो इसके कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक। तो ये जो आपका सवाल है, फिगर्स है, इस फिगर्स में मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक नंबर जो फिगर है, एक का एक, ये फिगर बहुत ही आसान टाइप का फिगर है। ये देखिए आपका ऐसे खींच दिया है। ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस को नहीं छूती है। एक्स एक्सिस को नहीं छूने के कारण इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, जीरो शून्यक, कोई शून्यक नहीं है इनके। तो यहां देखिए ये आपका जीरो शून्यक। दो नंबर जो है सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को काटती है तो एक शून्यक। तीन नंबर जो है तीन जगह काट रही है, इसीलिए तीन शून्यक। चार नंबर दो जगह काट रही है, ऐसा ग्राफ है चार नंबर का, बहुत आसान सा ग्राफ है। यहाँ देखिए चार नंबर का जो ग्राफ है यू बना दिया ऐसा, तो कितने बार काट रही है? दो बार काट रही है, तो कितना शून्यक? दो शून्यक। पांच नंबर का एक दो तीन चार शून्यक है। अगला जब बात करेंगे एक दो तीन, छह नंबर का तीन शून्यक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 बच्चों पूरी तरह से खत्म हो गया। साथ ही साथ आप लोग पार्ट 1 में देखे कि कौन कौन से शून्यक है, कौन कौन से नहीं है। अगर आप इतने को अच्छे से समझ लिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला कर देखिए। आपका 3 नंबर बोर्ड में फिक्स हो चुका है, ये 3 नंबर के आप मालिक बन चुके हैं। अब अगला जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपका है एक्सरसाइज 2.2, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2, इसको शुरू करने से पहले बच्चों कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? आप लोग पहले द्विघात का व्यापक रूप देख लीजिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
क्या बताया बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक चर वाले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है। इस व्यापक रूप से कुछ क्या पता चलता है कि x के गुना में जो है, x के कोफिशिएंट में जो है वो क्या होता है, a होता है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट में, सॉरी बच्चों, x स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो होता है वो ए होता है, x के कोफिशिएंट में जो होता है b होता है, और जो c होता है वो अचर पद होता है। देखिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए, 2x² प्लस 5x प्लस 7, अगर आपको पूछे a का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू बताइए, तो a कौन है, जो x² के गुना में है, x² के गुना में 2 है, तो a का मान कितना हुआ, 2, a बराबर हो गया आपका 2, यानी x के गुना में जो है वो b का वैल्यू है, और जो कोफिशिएंट है मतलब अचर पद है वो c का वैल्यू है, c का वैल्यू 7 आया। एक और एग्जांपल से समझिए बच्चों, जैसे अगर 3x² माइनस 7x माइनस 5 है, ऐड है, तो यहाँ a का वैल्यू कितना होगा बच्चों, x² के गुना में 3, तो a का वैल्यू 3। यहाँ देखिए x के गुना में क्या है, -7 है, +7 नहीं, सिर्फ -7 है, सिर्फ 7 नहीं लिखेंगे, x का जो माइनस चिन्ह है इसको लेके जाएंगे, तो b का वैल्यू आया -7, और c का वैल्यू उसी प्रकार बच्चों कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद में a b c का वैल्यू क्या होता है। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी में बराबर 0 कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप आ जाता है। ठीक है, हम लोग यहां तक देख लिए। अब देखिए कुछ फॉर्मूला आप लोगों को लिखनी होगी, याद करनी होगी। ये फॉर्मूला जो है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये आपका दो फॉर्मूला है। अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। अल्फा और बीटा, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखेंगे हम लोग कि अल्फा और बीटा क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग अल्फा और बीटा को समझने वाले हैं। अल्फा और बीटा क्या है, हमारा शून्यक है, ठीक है। अल्फा